Good morning students. What we have seen our previous video and what is there in today's video. पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था। तो उसमें हमने जो है जीडीपी आपसे एक ग्राफ शेयर किया था और उसमें हमने देखा था कि आज भी जो है एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जो है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और उसके रीज़न भी फिर हमने जानने की कोशिश की थी। तो हमें आज भी अगर हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं तो व्हाट आर द न्यू वेज टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट, कि हम एग्रीकल्चर से हट के जो है और कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, किस तरह से जो है नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं, दैट वी विल सी इन टुडेज वीडियो। नाउ हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि जो एम्प्लॉयमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट वो हमारे इंडिया की, हमारे अपनी कंट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इसके लिए क्या किया जा सकता है। ठीक, आप देखो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करें तो सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ लक्ष्मी। हमने लक्ष्मी का एग्जांपल देखा है कि एक स्मॉल प्लॉट है और उसमें ही उनके फैमिली के सारे मेंबर्स इंगेज हैं। सो दैट इज़ वेस्टेज ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज, दैट इज़ वेस्टेज ऑफ लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो व्हाट कैन बी डन टू ग्रो मोर फ्रॉम द लैंड, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। तो आइए यहाँ पे देखें एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग, इरिगेशन फैसिलिटी। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले प्राइमरी सेक्टर की ही बात करेंगे, तो वहाँ हम इरिगेशन फैसिलिटी की बात कर सकते हैं। अब इरिगेशन फैसिलिटी कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, आप यहाँ पे देखो कि लक्ष्मी क्या है, वो डिपेंड है रेनफॉल पे, कि जब भी ड्राई सीज़न चल रहा है तो उनके पास जो है सोर्सेज अवेलेबल नहीं है जिससे वो ड्राई सीज़न में भी अपने काम को सुचारू रूप से चलाए रख सके। तो उन्हें क्या है, ऐसे जो भी वर्कर, ऐसे जो भी फार्मर्स हैं, उन्हें अपने काम को रोकना पड़ता है या इंतज़ार करना पड़ता है कि बारिश हो तब उनका काम आगे बढ़े। तो अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जा रही है तो उन्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है, अब वो लगातार काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वो कुछ महीने बेकार बैठे रहते थे तो अब उन्हें बेकार बैठने की ज़रूरत नहीं है, अब वो लगातार अपने फार्मिंग को जो है, अपने प्रोडक्शन को लगातार कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऊपर से जब इरिगेशन फैसिलिटी की हम बात करते हैं तो उसमें कुएँ खोदे जा रहे हैं या फिर ट्यूबवेल लगाने हैं या जो भी सेटअप तैयार कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, तो उसमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो वो लोग क्या होंगे, जब इंगेज हो जाएंगे इरिगेशन सेटअप में तो इस तरह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके बाद आप देखो जब इरिगेशन फैसिलिटी जो है मिलने लगेगी तो थ्रू आउट द ईयर दे विल प्रोड्यूस मोर, वो अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उसी से इंटरलिंक सारी चीज़ें आगे हम देखेंगे। जब प्रोडक्शन अब ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें वो अपने कंजम्पशन के लिए रखेंगे, फिर कुछ चीज़ें वो सेल आउट करके क्या करेंगे, अपने पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। और उससे जब वो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे सेल आउट करने के लिए, भाई वो खुद तो लेके जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मार्केट काफ़ी दूर दूर है और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा ये। तो अगर वहाँ जो उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, क्योंकि गांव में हर एक रास्ता स्मूथ नहीं होता, तो वहाँ पे जितने ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल कराए जाएंगे, मिनी ट्रक्स हैं या जिस तरह की भी ट्रांसपोर्टेशन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराई जाएगी, तो इस तरह से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो सेल आउट करके पैसे कमाने में ईजी फैसिलिटी हो जाएगी। और ट्रांसपोर्ट जब ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो उसे हैंडल करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आप देखो जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, अगर जगह नहीं है फार्मर्स के पास, स्मॉल फार्मर्स के पास रखने के लिए, तो उन्हें जो है स्टोरेज अगर प्रोवाइड किया जाए, ठीक, तो उससे क्या होगा, उनकी जो फसलें उन्होंने जो बहुत अच्छी पैदावार की है तो वो बेकार नहीं जाएंगी, सड़ के ख़त्म नहीं होंगी। और जब स्टोरेज हम क्रिएट करेंगे तो स्टोरेज को हैंडल करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ईजी लोन या क्रेडिट,
पहले भी हमने एग्जाम्पल में देखा हुआ है, क्लास 9th में भी हमने देखा हुआ है कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो विलेज से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की चीज़ होती है कि उन्हें जो अगर अपने काम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वो जहाँ से भी पैसे लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो मनी लेंडर उनको प्रोवाइड करता है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर हमें या गांव वालों को जो है, रूरल एरियाज़ को ज़रूरत है और इंटरेस्ट रेट कम हो, बहुत इजीली लोन अवेलेबल हो जाए, तो वो उससे क्या करेंगे, उससे वो अपने फार्मिंग में भी लगा सकते हैं, या फिर अगर अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग वो कुछ सोचना चाहें, अपने लिए कुछ जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढना चाहें, तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट वहाँ करके अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक सेटअप करे और जहाँ पे ईजीली और लो इंटरेस्ट रेट जहाँ पे हो, जैसे फार्मर्स को या गांव से रिलेटेड जो भी लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जो है अमाउंट मिल सके, वो अपना काम आगे बढ़ा सकें। तो अगर पैसे की ज़रूरत है और पैसे उन्हें कम इंटरेस्ट पे मिल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इधर अट्रैक्ट होंगे और उसे लेके वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने आप को कर सकते हैं, अपना कुछ अलग काम निकाल सकते हैं, अपना कुछ अलग रोज़गार कर सकते हैं। अब आप देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ पे क्या हम बात करेंगे, जब इजी लोन अवेलेबल है, ठीक है, जब इजी लोन अवेलेबल है तो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, व्हेन इजी लोन इज़ अवेलेबल, जब लोगों को इजीली जो है लोन अवेलेबल होने लगेगा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो जो है अपना जो घरेलू चीज़ों को लेके भी कोई इंडस्ट्री वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि जो रूरल बैकग्राउंड की औरतें होती हैं वो अपना घर में पिकल्स बना रही हैं, अचार बना रही हैं, पापड़ बना रही हैं, तो ये सारी चीज़ें भी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या होममेड चीज़ें, होममेड जो उनके रेडी कपड़े वो बनाती हैं, तो इस तरह का वो इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर उन्हें ईजिली लोन प्रोवाइड हो जाए। तो जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट होगा तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो किसी एक इंसान के बस क्या ये नहीं है कि हाँ उस चीज़ को हैंडल करें, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं हैंडल करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आप जैसे जो है फूड प्रोसेसिंग का काम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग का काम है, आपके पोटैटोज़ हैं जिससे आप चिप्स बना सकते हो, टोमेटोज़ है जिससे सॉस बनाया जाता है, चिली है जिससे सॉस बनाया जाता है, तो बहुत तरीके हैं जिससे फूड को जो ये रॉ मटेरियल लेके आप उसे प्रोसेस करके बिल्कुल नए तरीके से आप मार्केट में उसे ला रहे हो, उससे आप पैसे भी कमा रहे हो, तो यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट इस तरीके से दिया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत क्यों होती है, आपके जो जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बहुत जल्दी सड़ने लगती हैं, तो अगर आपके पास बहुत अच्छी पैदावार भी हुई है तो आप उसे अपने घर में जो है स्टोर करके नहीं रख सकते, सूखी चीज़ तो है नहीं, ड्राई चीज़ तो है नहीं, तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल कराएगी तो ये उनके लिए भी अच्छा है, जिनकी पैदावार बहुत अच्छी हुई है वो यहाँ पे रखेंगे, और कोल्ड स्टोरेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये खोलेंगे तो उसे हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। आप देखिए एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें, जैसे कि अभी भी इंडिया का ये पैटर्न है कि बहुत से लोग पढ़ाई से बहुत दूर रह जाते हैं, उन्हें पढ़ाई की सुविधाएं नहीं मिल पाती किसी न किसी रीज़न से, रीज़न तो बहुत ढेर सारे, तो किसी न किसी रीज़न से उनकी पढ़ाई रह जाती है। लेकिन अगर बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया जाए तो हमारे नीति आयोग ने जो है, जो प्लानिंग का मिशन था उसका नाम बदल के नीति आयोग हो गया है, ठीक, तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग उन्होंने जो डेटा दिया है कि अगर ढंग से जो है सबको हम पढ़ाने की बात कर लें, सबको एजुकेट करने की बात करें, तो कम से कम भी 20 लाख जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपके एजुकेशन सेक्टर में है कि उतने स्कूल बिल्डिंग्स बनाए जाए, बिल्डिंग्स बनेंगी तो ऑलरेडी लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, स्टाफ अपॉइंट करना होगा, टीचर्स अपॉइंट करने होंगे, तो हर एक लेवल पे जब वहाँ पे लोगों को अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जॉब्स की, ठीक है। तो ये सारी तरीके हैं जिससे जो है हम क्या कर सकते हैं, जिससे हमारी कंट्री में, जिससे कोई भी गवर्नमेंट जो है क्या कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकती है। अब इससे हट के आप यहाँ पे आओ, ये आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, मनरेगा 2005, तो ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें अवेलेबल कराई गई हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है ये प्रोग्राम, जिसे हम इसके नाम से जानते हैं राइट टू वर्क 2005, ठीक है। तो ये राइट टू वर्क 2005 एक्ट क्या है, ये एक साथ जो है इंडिया के 625 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 625 डिस्ट्रिक्ट में इसे एक साथ इम्प्लीमेंट किया गया। और इसके अंतर्गत क्या है कि ये एक शॉर्ट टर्म वर्क प्रोग्राम है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है इसमें गारंटीड 100 डेज़ का वर्क लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जिन्हें काम की ज़रूरत है, जो काम करना चाहते हैं। तो इसमें जो है लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट के पास जो भी वर्क आता है तो लोगों को 100 डेज़ के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम क्यों रखा गया है, जैसे हमने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर में क्या है कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जब लोगों के पास काम नहीं होता, तो वो महीने को कंपनसेट करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम बनाए गए हैं कि जिस महीने लोग वहाँ के लोग खाली हो तो यहाँ पे आके इंगेज हो जाएंगे और उन्हें 100 डेज़, ठीक है, काम मिलेगा और उसके लिए उन्हें अच्छे पैसे दिए जाएंगे। और देखिए यहाँ का एक स्पेसिफिक बहुत स्पेशल चीज़ ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, मतलब अगर गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस कर दिया है कि 100 डेज़ का वर्क प्रोग्राम है और गवर्नमेंट के पास काम नहीं है, अगर गवर्नमेंट के पास काम नहीं है तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि ठीक है आपको काम से भी निकाल रही है या फिर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं। अगर उस गवर्नमेंट के पास काम नहीं है तो गवर्नमेंट उतने दिन का आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, यानी बेरोजगारी भत्ता, ठीक है, कि आप काम नहीं भी करेंगे तो भी चूँकि गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस किया था इतने दिन की काम देने के लिए, और गवर्नमेंट के पास अब काम नहीं है तो गवर्नमेंट जो है आपको बिना काम के भी इतने पैसे यहाँ पे देने के लिए रेडी है। तो इस तरह से क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब हमने किसके अंतर्गत पढ़ा है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि इस तरीके से किसी भी कंट्री में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसी भी टर्म की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस topic is clear. This is very short and very important topic also, and this topic मनरेगा, प्रीवियसली इसका नाम नरेगा था, बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ मनरेगा एक्ट 2005। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, आप इतना भी लिख दोगे सो यू विल गेट गुड मार्क्स इन दैट। सो स्टूडेंट्स, hopefully this video is clear to you. If any confusion, any query is there, please give in my comment section. I will try to answer you. Thank you student. Be safe, be healthy.